देखो बेटा हमने ये कर लिया था कि दो कोई भी हो, मतलब अब दो पॉइंट के बीच आपको क्लियर है कि जेड और फाई कैसे निकाला जाता है। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। या आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है दो पॉइंट के बीच का, तो उनके बीच चलने वाली करंट आपको निकालना आना चाहिए। और अगर करंट पता है तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है अगर आप फेज ढंग से निकाल पा रहे हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो आपने ये देख लिया था कि आरसी सर्किट जैसे हमने लास्ट में क्या लिया था, एक्सी और एक्सएल केवल लगे हुए थे इन दोनों पॉइंट के में। तो आपने वेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये वेक्टर तो था ही नहीं, केवल ये दोनों आ रहे थे। तो ये दोनों इस लाइन से, इस आर से कितने एंगल पर होंगे, पाई/2। तो रिजल्टेंट भी पाई/2 पर होगा। अब अगर एक्सी ज्यादा है तो करंट आगे होगा। ठीक है, तो अगर ये बैटरी आपने वी नॉट साइन ओमेगा टी के लगाई है तो करंट कितना चलेगा, वी नॉट बाई जेड। जेड तो निकाल लिया आपने, कितना होगा, एक्सी माइनस एक्सएल। अब बच गया फाई, तो फाई के लिए आपने देख लो कौन ज्यादा है। अगर मान लो एक्सी ज्यादा है तो आपका फाई क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 ये आपकी करंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये सब आ गया अपन को सीरीज सर्किट में। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आता है। तो अब यही काम आप तीनों अगर एलिमेंट तो तब भी कर सकते हैं, जिसको बहुत फेमस एलसीआर सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया, देखो हर ये सब चीजें निकालनी आनी चाहिए इस सर्किट में। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और बी के बीच, तो आप गलती करते हैं। ठीक है ना, एक बार बिल्कुल ढंग से देख लेंगे। मेन क्वेश्चन इसी पर आता है एनसीआर सीरीज सर्किट में। किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या इसमें बैटरी से पास होने वाली करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ सकता है, या आईआरएमएस वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो, जैसे आपको ए और डी के बीच ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू ई नॉट है, तो अब ए और डी के बीच कोई करंट पूछेगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कितनी करंट चल रही है, ई नॉट बाई जेड। ए और डी के बीच जेड कितना है, उसके लिए आपने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिए, कैपिटल आर एक्स सी एक्स एल। ठीक है, तो बिटवीन ए एंड डी जेड की वैल्यू कितनी होगी, ए और डी में तीनों वेक्टर आ रहे हैं बेटा। तो मान लो एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो आपका जेड इस साइड आ जाएगा। तो जेड कितना आ गया, √r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। वेक्टर एडिशन बेटा सिंपल। ठीक है ना, सिंपल वेक्टर एडिशन की। आप तो ये कैपिटल आर है और ये एक्सी है, ये एक्सएल है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। दो वेक्टर 90 डिग्री पर अगर है, ठीक है ना, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है उनका, √a² प्लस b²। ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बताइए। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो ऐसे ही लिखेंगे, या शगुन दोनों ही नहीं। चलो बात करनी पड़ेगी। तो टेन फाई कितना आ गया आपका, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, आई देखो आई कितना आएगा, आई आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, आई कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई आपने यहाँ से लिख दिया, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन। तो आपको ये बैटरी सोर्स पता था अगर, तो आपने इसके अंदर करंट लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे टी टाइम पे। आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आई आपने ये मान ली है, करंट मान लो। देखो पहले यही करेंगे, पहले करंट निकाल। ठीक है, तो करंट ये आ गई, फाइव आई की वैल्यू निकल जाएगी, ये सब जो बना रखा है उससे। तो करंट इसका मतलब इसमें ये चल रही है, तो आप सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक है, यस सर। यस देखो आरएमएस और पीक वैल्यू में तो दिक्कत ही नहीं हो, तो आई नॉट इंटू जेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछे कि इसमें आरएमएस वैल्यू कितनी है, या ये पूछ ले सिंपल की रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, आई आरएमएस इंटू जेड। जेड कितना है दोनों पॉइंट के बीच, आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू है आई आरएमएस इंटू कैपिटल आर। आई आरएमएस कितना, ई आरएमएस अपॉन जेड। तो जेड तो पूरा ही आ जाए। ठीक है, तो देखो अब टी टाइम पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू और करंट की फेज है फाई, तो रेजिस्टेंस में तो करंट और पोटेंशियल सेम फेज पे होता है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वी नॉट हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। करंट निकाल ली पहले, अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअली भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। अच्छा, सानिध्य आया है केशव की आईडी से। ओके, क्लियर है सानिध्य आपको। हाँ यस सर। ओके बेटा,
तो आई कितना आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई आर एम एस कितना आ जाएगा, ई आर एम एस अपॉन जेड आ जाएगा। करंट की आर एम एस वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, तो ये बातें हो गई थी, अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। इसके अक्रॉस कोई पूछ ले आपसे, बताओ ये तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले तो वी नॉट निकालोगे, वी नॉट कैसे निकल जाएगा, आई नॉट इंटू जेड से। फिर आप देखोगे करंट की फेज से इंडक्टर में पोटेंशियल पाई बाई टू से आगे होता है, क्योंकि करंट लैग करती है। तो जो भी करंट की फेज है उसमें पाई बाई टू ऐड कर दो, लो इन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा आप इस सर्किट में। ठीक है ना, कुछ भी पूछ ले आप गलत नहीं कर सकते, इतना ध्यान रख लो। इस एलसीआर सीरीज सर्किट की कहानी खत्म है। ठीक है, कुछ नहीं बचा है इसमें। अब आप पूछो बी और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे लिखोगे, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल साइन करंट कितनी चल रही है, इस करंट की फेज ओमेगा टी प्लस 5, तो उसमें तो पोटेंशियल लैग करेगा, तो -5। बोलिए, इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत, किसी करंट निकालने में कोई दिक्कत इस सर्किट में। अब एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब वो स्टेज आ गई कि अब तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल, घर जाके तो आप भूल जाओगे ना, ये वेक्टर वेक्टर ड्रॉ करते थे कैसे आए। ठीक है, तो वही लिंक कर पाएगा जो पढ़ा है थोड़ा। ठीक है, तीसरा चौथा लेक्चर है आज। अब तक समझ आ जानी चाहिए कि बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो देखो, अब आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी बनाई, आई को आपने कुछ लिख दिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इन हाँ अब दोनों के अक्रॉस दो एलिमेंट कंबाइन करके, जैसे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आई पता है ना, या आई मान ली इसमें जो भी आपने पहले निकाली। तो अब ए और बी के बीच क्या करोगे, जेड कितना होगा बताओ, ए और बी के बीच जेड कैसे निकालोगे, एक है आर एक है एल, तो आर आ गया एक्सएल, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इसके ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू ये हो। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस बेटा हमेशा एडिशन करके निकल रहा है देखो, बट आरएमएस और ये सब नहीं निकलता है। चलो अभी बात करेंगे, पहले आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्लियर है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कहीं आप ये लगा दो आई इंटू आर आई इंटू एक्सएल, तो इससे इंस्टेंटेनियस थोड़ी नहीं निकलता। ठीक है, करुणा ये क्लियर है, ऐसे इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगी बेटा, v इक्वस टू आई इंटू जेड से। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन सी वैल्यूज निकलती है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। बट कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ वी इक्वल्स टू आई इंटू जेड। वी और आई के इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इनमें पहले पीक वैल्यू निकाली जाती है, फिर फेज डिफरेंस से इनको निकाला जाता है। क्लियर है बेटा इतनी बात सब बच्चों को, किसी का कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो पूछ ले फटाफट। इतनी बात सबको क्लियर है क्या। यस सर। अब जैसे सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, देखो सुन लो ध्यान से, नहीं कभी नहीं समझ पाओगे भाई, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो इन चीजों। वी सी माइनस वी डी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई नॉट पीक वैल्यू निकालो पहले, आई नॉट इंटू जेड, तो इनका जेड कितना होगा, जो भी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, या तो एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा, अभी एक्सी ज्यादा मान लिया तो वोल्टेज लैग कर जाए। ठीक है, तो जो आपका करंट की फेज थी उसमें पाई बाई टू से माइनस कर दो। सी और डी के बीच आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आई आर एम एस इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, क्योंकि जेड क्या होगा सी और डी के बीच, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, सी और डी में रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। ठीक है बेटा, तो आप कुछ बचा है सर्किट में, बताओ किसी का कोई डाउट, किसी दो पॉइंट के बीच वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख पा रहा हो, आरएमएस या पीक वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस, या वो किसी में करंट ना निकाल पा रहा हो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो सेम है, वो शुरू में निकल गया। उसके अलावा कोई भी दो एलिमेंट लेके आप उनका, या एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सब लिख सकते हैं। एक बार करंट आ गई, करंट आ गई तो करंट की फेज पता पड़ जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसमें कितना आगे होगा पीछे होगा, वो सब आप इम्पीडेंस डायग्राम बना के निकाल लेंगे। इम्पीडेंस डायग्राम यही होता है जो आप रेजिस्टेंस एक्सी और एक्सएल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, ओके तरुणा वेरी गुड बेटा, यही आपका क्या कहलाता है, इम्पीडेंस डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत आने वाला आरसी सर्किट है आपका। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले वो बिल्कुल अभी। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इसमें तो पूछ ले, बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है ये एलसीआर सीरीज सर्किट्स। ठीक है, तो सब कुछ आता है आपको, कभी भी ये मत समझिएगा कि आप इसमें कुछ निकाल नहीं सकते, इसमें आप सब निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ओके धर्मांशु वेरी गुड।